अस्सलामुअलैकुम बेटा। चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। लास्ट वीक में आप आर्टिकल सुन रहे थे असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट। इस टॉपिक में आपको मैंने बताया था कि ये ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मेरा बेटा। आपने इसमें पहले 3 केस आपने सुने समझे, आपने घर में उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। पहला केस फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सेकंड था फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, थर्ड था फॉर पावर फैक्टर। इन 3 के बाद आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 19 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स लेक्चर नंबर 19 आज का हमारा टॉपिक है बेटा फॉर द अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। आपकी बुक में ये टॉपिक पेज नंबर 13 पर आपको मिलेगा। पेज नंबर 13 पर टॉपिक के नाम पर गौर करें। आपने मालूम क्या करना है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किस में? इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। हमारे टॉपिक पर तवज्जो करें। हमने क्या मालूम करना है? अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत, डाउट, एरर मालूम करना है। लेकिन ये आज अनसर्टेनिटी हमने किस में मालूम करनी है? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू बेटा ये नाम आप पहले भी सुन चुके हो। एवरेज लेना आप 9th 10th के न्यूमेरिकल में भी आपने प्रैक्टिस की होगी। तो कोई भी एवरेज वैल्यू है ऑफ मैनी मेजरमेंट्स, बार बार आप मेजरमेंट्स करें, जो एवरेज वैल्यू होगी उस एवरेज वैल्यू में कितनी अनसर्टेनिटी है, इसको आज हमने कैलकुलेट करना है, इसको न्यूमेरिकली अंडरस्टैंड करना है। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का, मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि आप आसानी से, अगर आपका फोकस है लेक्चर पर, नोट्स जो मैं आपको देता हूँ, अगर आप उनको मुकम्मल सही तैयार करें, प्रैक्टिस करें, नो डाउट किसी टॉपिक में कोई इशू हो ही नहीं सकता। तो बेटा आज के टॉपिक में हमने अनसर्टेनिटी मालूम करना है। लेकिन ये अनसर्टेनिटी किस में है? इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स। बार बार आपने मेजरमेंट्स की, आपकी मेजरमेंट्स, उन मेजरमेंट्स का आपने लेना है एवरेज, और उस एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी क्या होगी ये आज आपको सिखाएंगे। बेटा टॉपिक को प्रॉपर एक्सप्लेन करने से पहले आज के टॉपिक में 3 पॉइंट हैं। ये 3 पॉइंट आप तरतीब से करेंगे, टॉपिक हमारा मुकम्मल हो जाएगा। ये 3 बातें आज के टॉपिक में। सबसे पहला काम आज हमने क्या करना है? पहला पॉइंट, फाइंड एवरेज वैल्यू। हर चीज़ सिखाएंगे। पहला पॉइंट, पहला स्टेप, फाइंड, क्या मालूम करना है आपने? एवरेज वैल्यू। नंबर 2, फाइंड डेविएशन वैल्यू। फाइंड करें क्या? डेविएशन वैल्यू। नंबर 3, फाइंड द मीन डेविएशन वैल्यू। और क्या मालूम करना है? मीन डेविएशन वैल्यू। ये 3 बेटा स्टेप आपके पूरे होंगे और आप देखेंगे अभी आपका आर्टिकल भी मुकम्मल हो जाएगा। इन 3 पॉइंट को 1 बाय 1 अंडरस्टैंड करना लाजमी है। हमारे आज के टॉपिक में 3 स्टेप हैं बेटा, जहन में रखेंगे। ऑर्डर तरतीब का ख्याल रखना है, 1 बाय 1 एक एक स्टेप।
पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड एवरेज वैल्यू, हम सीखेंगे एवरेज वैल्यू लेना। नंबर 2, फाइंड डेविएशन वैल्यू, आपने डेविएशन वैल्यू मालूम करना सीखना है, बताते हैं हर चीज़। नंबर 3, फाइंड करेंगे आप मीन डेविएशन वैल्यू, मीन डेविएशन वैल्यू। बेटा ये 3 आपके स्टेप पूरे होने के बाद फिर आपको फाइनल रिजल्ट रिकॉर्ड करना लिखना सिखाएंगे। ओके जी। अब सबसे पहले गौर करें जनाब, आपके पास एग्जाम्पल में देखें 6 रीडिंग्स, वाज़े लिखता है 6 रीडिंग्स। आपने कितनी रीडिंग ली, 6, यानी कि आपने मेजरमेंट 6 टाइम की, 6 मरतबा आपने प्रैक्टिकल रिपीट किया। 6 रीडिंग्स ऑफ सेक्रियू गेज, आपके इंस्ट्रूमेंट आले का नाम भी मेंशन है सेक्रियू गेज। आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया, सेक्रियू गेज। आपने इससे क्या किया, 6 रीडिंग्स ली, 6 रीडिंग्स टू मेजर द डायमीटर ऑफ द वायर, टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ वायर। आपने क्या किया, सेक्रियू गेज की बदौलत आपने वायर का डायमीटर मेजर किया। बेटा कितनी मरतबा, 6 रीडिंग यानी कि 6 मरतबा। फिर सुन लें, आपके पास इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, सेक्रियू गेज। आपने सेक्रियू गेज से बेटा क्या किया, डायमीटर ऑफ द वायर को मेजर किया। डायमीटर ऑफ द वायर कितनी मरतबा, 6 रीडिंग, 6 मरतबा। आपको 6 मरतबा 6 मुख्तलिफ जवाब मिले। और ये जो डायमीटर ऑफ द वायर है इन मिलीमीटर, क्योंकि सेक्रियू गेज तमाम तर कैलकुलेशन देता है मिलीमीटर में, तो ये जो 6 रीडिंग्स हैं, 6 मरतबा जो आपने वायर का डायमीटर मेजर किया, ये तमाम तर जवाब मिलीमीटर में। यहाँ ज़रा बेटा फोकस करें, आपके सामने ये 6 रीडिंग्स मेंशन हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, पहली मरतबा डायमीटर ऑफ द वायर सेक्रियू गेज की बदौलत 1.20, दूसरी मरतबा 1.22, तीसरी मरतबा 1.23, चौथी मरतबा 1.19, पाँचवीं मरतबा 1.22, छठी मरतबा 1.21। ये 6 आपके पास, ये 6 रीडिंग्स हैं। हर एक रीडिंग मिलीमीटर में है। आपने 6 मरतबा एक्सपेरिमेंट किया जी बेटा। ये 6 आपके पास क्या हैं, ये हैं डायमीटर ऑफ द वायर, 6 रीडिंग्स सेक्रियू गेज से आपने ये सारी मेजरमेंट की। जी माय डियर स्टूडेंट, आपके पास इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, सेक्रियू गेज। आपने इससे क्या किया, मेजरमेंट की, डायमीटर ऑफ द वायर को मेजर किया मिलीमीटर में, 6 रीडिंग 6 मरतबा मेजरमेंट की, और हर मरतबा रिज़ल्ट आपके सामने। डायमीटर ऑफ द वायर पहली मरतबा आया 1.20, दूसरी मरतबा 1.22, तीसरी मरतबा 1.23, चौथी मरतबा 1.19, पाँचवीं मरतबा 1.22, छठी मरतबा 1.21। तो ये 6 क्या हैं, रीडिंग्स हैं। 6 डायमीटर ऑफ द वायर हैं। हर एक वैल्यू के साथ यूनिट बेटा याद रखिएगा मिलीमीटर। ओके जी, तो अब हम आते हैं टॉपिक के जानिब। आपको मैंने कहा 3 स्टेप याद रखने हैं। हाँ जी, 1 बाय 1 अब एक एक स्टेप करेंगे। पहला स्टेप क्या है हमारा, फाइंड एवरेज वैल्यू। पहला स्टेप फाइंड एवरेज वैल्यू। अब बेटा एवरेज वैल्यू लेना आपको सिखाते हैं, याद दहानी पहले भी आप सुन चुके होंगे। एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू। एवरेज वैल्यू या इसका दूसरा नाम होता है मीन वैल्यू। एवरेज वैल्यू कैसे लेते हैं, जैसे कि यहाँ कितनी रीडिंग्स थी, 6 रीडिंग्स थी। आप बेटा इन 6 रीडिंग्स को पहले आप ऐड करो और फिर टोटल 6, टोटल नंबर 6 पर डिवाइड कर दो। ये आप देख सकते हैं, ये एवरेज वैल्यू मैंने ली। मेरे पास 6 रीडिंग है,
मैंने इन 6 रीडिंग्स को ऐड किया और फिर टोटल 6 पर डिवाइड कर दिया, तो एवरेज वैल्यू 1.21 और यूनिट मिलीमीटर। देखे ना, आपके यहाँ तो 6 रीडिंग थी तो 6 पर डिवाइड। अगर फॉर एग्जांपल 3 रीडिंग्स होती तो आप पहले उन तीनों को ऐड कर दें, फिर टोटल 3 पर डिवाइड कर देते हैं। एवरेज लेने का तरीका, पहला स्टेप आज के टॉपिक में पहला मरहला हमने क्या सीखा, फाइंड एवरेज वैल्यू, कि एवरेज वैल्यू कैसे लेंगे। एवरेज वैल्यू लेने का तरीका क्या है कि यहाँ 6 रीडिंग थी तो बेटा आपने उन 6 को पहले सम करें, उन 6 रीडिंग्स को आप पहले ऐड करें, जमा कर दें, फिर टोटल नंबर 6 पर डिवाइड कर दें। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। तो एवरेज वैल्यू आपको मिली 1.21 यूनिट मिलीमीटर। हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। आज के केस नंबर 4 में हमने सीखा एवरेज वैल्यू लेना। तो बेटा याद रहेगा एवरेज वैल्यू कैसे लेते हैं। यहाँ 6 रीडिंग थी ना, तो आप पहले इन 6 रीडिंग्स को 1 बाय 1 ऐड करें और फिर टोटल नंबर 6 पर डिवाइड कर दें। ये आपके पास आ गई एवरेज वैल्यू 1.21 मिलीमीटर। ओके जी, अब हमने सीखना है एवरेज वैल्यू के बाद फाइंड दूसरा स्टेप डेविएशन वैल्यू। इस पर बेटा आपको ख़ास तवज्जो करना है। ये आपके लिए ज़रा एहतियात से, डेविएशन वैल्यू क्या है। चंद बातें आपको ना डेविएशन वैल्यू की हर वक्त याद रखनी होंगी। बेटा पहले तो मैं डेफिनेशन की जानिब आता हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ एट द एंड नीचे आपको डेफिनेशन लिखी हुई भी नज़र आएगी। रीडिंग कर रहा हूँ मैं। डेविएशन वैल्यू क्या होती हैं। द डेविएशन वैल्यूज आर द डिफरेंस, द डेविएशन वैल्यूज आर द डिफरेंस। कोई पूछे कि डेविएशन वैल्यू क्या है तो आप फ़ौरन क्लिक करेंगे, उन्हें बताएंगे कि जनाब ये क्या है, ये डिफरेंस है। डेविएशन वैल्यू क्या होता है, ये बेटा डिफरेंस है। जब भी डेविएशन वैल्यू वर्ड आए आप फ़ौरन क्लिक करेंगे कि जनाब ये क्या है, डिफरेंस है। किसके दरमियान ये डिफरेंस का मतलब आप यूँ समझे ना, सब्ट्रैक्शन, माइनस, तफरीक। डेविएशन वैल्यू क्या है, आर द डिफरेंस, ये डिफरेंस है। अब बेटा डिफरेंस किसके दरमियान है, आगे देखें, बिटवीन ईच रीडिंग एंड एवरेज वैल्यू, बिटवीन ईच रीडिंग एंड एवरेज वैल्यू। यानी ईच रीडिंग और एवरेज वैल्यू, इन दोनों को आप क्या करें, डिफरेंस लें, माइनस करें, दैट कॉल्ड इक्वल टू डेविएशन वैल्यू। डेविएशन वैल्यूज आर द डिफरेंस। डेविएशन वैल्यूज क्या हैं, डिफरेंस हैं। बेटा ये डिफरेंस किसके दरमियान है, ईच रीडिंग और एवरेज वैल्यू के दरमियान। ईच रीडिंग और एवरेज वैल्यू, इनके दरमियान जो डिफरेंस है, दैट कॉल्ड डेविएशन वैल्यू। साथ इस पर गौर करना, इसको हाईलाइट करो बेटा, इसको हाईलाइट करो। साथ लिखता है विदाउट रिगार्ड्स टू द साइन, विदाउट रिगार्ड्स टू द साइन, यानी कि अलामत के अलावा, अलामत के बगैर, या इसे यूँ कह सकते हैं कि डेविएशन वैल्यू बेटा कभी नेगेटिव नहीं होती। विदाउट रिगार्ड्स टू द साइन का मतलब आप जहन में बिठाएं कि डेविएशन वैल्यू साइन, अलामत, नेगेटिव, मनफी के बगैर है। डेविएशन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। बहुत तवज्जो करनी है। आगे मैं मज़ीद वजाहत करता हूँ। डेफिनेशन आपने सुनी। डेविएशन वैल्यू क्या है, द डेविएशन वैल्यूज आर द डिफरेंस। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। बेटा याद कर लो पहले तारीफ, ताकि तुम्हें अगला मरहला समझ आए। डेविएशन वैल्यू क्या है, डिफरेंस है। डिफरेंस किसके दरमियान है, ईच रीडिंग बिटवीन के दरमियान, किसके दरमियान, ईच रीडिंग एंड एवरेज वैल्यू। यानी आपने ईच रीडिंग, ये आपके ईच रीडिंग, तवज्जो करें ज़रा, यहाँ वीडियो में देखें, ईच रीडिंग, ये 6 रीडिंग थी ना आपकी, 1.20, 1.22, ये सब ईच रीडिंग है।
और एवरेज वैल्यू अभी आपने मालूम की थी 1.21, यानी ईच रीडिंग और ये एवरेज वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट कॉल्ड डेविएशन वैल्यू। याद रखना, डेविएशन वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, डेविएशन वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। तो डेविएशन वैल्यू, अब बेटा यहाँ मैं आपको ऊपर एक फार्मूला में लिखता हूँ, आपने याद रखना है ये फार्मूला हमेशा। जी बेटा, क्या कहता है डेविएशन वैल्यू क्या है? डेविएशन वैल्यू, आपने जो डेफिनेशन सुनी है उस डेफिनेशन के मुताबिक डेविएशन वैल्यू क्या है? ये देखें, ये मैंने माइनस लगाया, माइनस का मतलब डिफरेंस है। किसके दरमियान डिफरेंस है? ईच रीडिंग और एवरेज वैल्यू। ये फार्मूला जो मैंने आपके सामने लिखा है, ये डेफिनेशन से मैंने बनाया है, ये है डेविएशन वैल्यू का। कि डेविएशन वैल्यू क्या है? डेविएशन वैल्यू ये डिफरेंस है। डिफरेंस किसके दरमियान डिफरेंस है? ये डिफरेंस है ईच रीडिंग एंड एवरेज वैल्यू, ईच रीडिंग एंड एवरेज वैल्यू, ये डिफरेंस है। डेविएशन वैल्यू क्या है बेटा? ये डिफरेंस है किसके दरमियान? ईच रीडिंग एंड एवरेज वैल्यू। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो डेविएशन वैल्यू, याद रखना डेविएशन वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। और ये आपको मैं ये बात रिपीट कर दूं, आपकी मर्जी है, आप ईच रीडिंग में से एवरेज वैल्यू को माइनस करो या एवरेज वैल्यू में से ईच रीडिंग को माइनस करो, आपने आंसर हर हाल में पॉजिटिव लाना है। डेविएशन वैल्यू विदाउट ऑफ द रिगार्ड्स टू द साइन, अलामत से पाक है, अलामत के बगैर है। डेविएशन वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव लाने के लिए आप क्या करते हो? ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम को माइनस करो। चॉइस आपकी अपनी है, आपने ईच रीडिंग में से माइनस करना है एवरेज वैल्यू को, या फिर आपने एवरेज वैल्यू में से माइनस करना है ईच रीडिंग को। डिसाइड आप करोगे। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट कॉल्ड डेविएशन वैल्यू, दैट कॉल्ड डेविएशन वैल्यू। डेविएशन वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव। डेविएशन वैल्यू क्या है? डिफरेंस है किसके दरमियान? ईच रीडिंग और एवरेज वैल्यू के दरमियान। अब बेटा आपको मैं ये रफ वर्क सिखा रहा हूं, आपको रफ वर्क। तो आप तमाम बच्चों ने ज़रा एहतियात करें, यहाँ देखें, तवज्जो करें। यहाँ ये हो गई आपकी ईच रीडिंग। ईच रीडिंग कौन सी है? जैसे ये 1.20, सॉरी, पहली ईच रीडिंग क्या है? 1.20, ये हो गई आपकी ईच रीडिंग। और 1.21 ये हो गया आपका एवरेज वैल्यू। ईच रीडिंग कितना है? 1.20 और एवरेज वैल्यू है 1.21। अब इन दोनों वैल्यूज़ का आपने लेना है डिफरेंस, और याद रखना ये डिफरेंस कहलाएगा डेविएशन वैल्यू। आपको जवाब पॉजिटिव लाना है तो आपने ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। चॉइस आपकी अपनी है। एवरेज वैल्यू में से डेविएशन ईच रीडिंग को माइनस करें या ईच रीडिंग में से एवरेज वैल्यू। जी बेटा, डिफरेंस लेना है आपने, ठीक है। अब आपकी ईच रीडिंग कितनी है? 1.20, एवरेज 1.21। जी यहाँ देखें, ये रफ वर्क मैं कर रहा हूँ नीचे। जी डेविएशन वैल्यू लेने का तरीका। जी बेटा, डेविएशन वैल्यू ईच रीडिंग कितनी थी? 1.20 माइनस एवरेज वैल्यू कितना था? 1.21। इन दोनों को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? -0.01। अब बेटा तवज्जो करें, मैंने बार बार कहा कि ये जी अगर आप
जैसे फार्मूला ऊपर मेंशन है, ईच रीडिंग माइनस एवरेज वैल्यू, आपने ईच रीडिंग में से एवरेज वैल्यू को माइनस किया, ये आंसर आया। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पर भी मेंशन ये नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन को आपने क्या करना है, इग्नोर करना है, विदाउट रिगार्ड्स ऑफ द साइन, अलामत से पाक। डेविएशन वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बेहतर ये है कि आपने आंसर पॉजिटिव लाना है ना, तो पॉजिटिव लाने के लिए आप बेटा इसे यूं कर लें, यूं मत करें। डेविएशन वैल्यू में आप क्या करें, आप पहले एवरेज वैल्यू ले लें माइनस, फिर उसमें से ईच रीडिंग 1.20 कर लें तो 0.01 ये लें, ये बेहतर है। जवाब पॉजिटिव आ गया ना। डेविएशन वैल्यू हमें हमेशा पॉजिटिव चाहिए। तो ये फैसला आपका अपना है कि आप ईच रीडिंग में से एवरेज माइनस करें या एवरेज में से ईच रीडिंग, फैसला आपका अपना है, क्योंकि हमें आंसर हर हाल में पॉजिटिव चाहिए। डेविएशन वैल्यू में साइन अलामत से पाक है, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें। अगर आप इस तरह करेंगे तो माइनस आएगा, आप माइनस को इग्नोर करेंगे, आपका जवाब डेविएशन वैल्यू 0.01। अगर आप ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो अंडरस्टूड आंसर आपका पॉजिटिव। तो आप इसी तरह ये मरहला आपने करना है। अब देखें नेक्स्ट आगे, ईच रीडिंग, ये ईच रीडिंग और ये एवरेज, इन दोनों का आपने डिफरेंस लेना है, ये एक और डेविएशन वैल्यू। फिर ईच रीडिंग 1.23 और माइनस एवरेज वैल्यू, इनका डिफरेंस एक और। इस तरह आपको, क्योंकि 6 रीडिंग्स हैं तो 6 मरतबा आपने ये प्रोसेस करना है। कैलकुलेटर से आपको 6 मिलेंगी डेविएशन वैल्यूज़। तो नेक्स्ट पेज पर ये बेटा आपके सामने मेंशन है, द डेविएशन ऑफ द रीडिंग्स आर 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.01, 0। ये आप देख सकते हैं 6 रीडिंग्स हैं, ये 6 डेविएशन वैल्यूज़ हैं। और आप तसल्ली से देख लें किसी के साथ नेगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि डेविएशन वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। डेविएशन वैल्यू विदाउट रिगार्ड्स टू द साइन, अलामत से पाक है। तो बेटा ये अब आपके पास आ गई 6 डेविएशन वैल्यूज़। 6 डेविएशन वैल्यूज़ हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया मुकम्मल। इसके बाद अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 की जानिब। फाइंड करें, क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन वैल्यू। अब तीसरा मरहला मीन ये जो आपके पास 6 डेविएशन वैल्यूज़ आई हैं, अब आपने उनका लेना है मीन, उनका लेना है मीन, एवरेज। तरीक़ेकार एवरेज लेने का तरीका आपको आता है। यहाँ देखिए मीन डेविएशंस, ये जो आपके पास 6 डेविएशन वैल्यूज़ थी, आपने इनका एवरेज लेना है। तरीक़ेकार क्या है, इन 6 को बेटा आप ऐड करें और टोटल 6 पर डिवाइड कर दें। तो 0.01 मिलीमीटर ये आपके पास आ गया मीन डेविएशन। यानी कि ये जो 6 डेविएशन रीडिंग्स थी, इनका आपने मीन एवरेज लिया, इन 6 को आपने ऐड किया और फिर टोटल 6 पर डिवाइड किया। इस तरह आपको मीन डेविएशन मिला 0.01 यूनिट मिलीमीटर। तो बेटा तीनों मराहिल आपके मुकम्मल हो गए। पहला मरहला आपने सीखा डेविएशन एवरेज वैल्यू लेना, सॉरी बेटा पहला मरहला एवरेज वैल्यू, दूसरा स्टेप डेविएशन वैल्यू, तीसरा स्टेप मीन डेविएशन वैल्यू। अब आप फाइनल रिजल्ट कैसे लिखेंगे वो देख लें। 10 अनसर्टेनिटी एरर इन द मीन डायामीटर। अब जो मीन डायामीटर आपका आया है, मीन डायामीटर, उसमें कितनी अनसर्टेनिटी एरर है। मीन डायामीटर 1.21 मिलीमीटर, ये हो गया आपका एवरेज वैल्यू। जो आपने एवरेज वैल्यू ली थी ये वो है 1.21 मिलीमीटर, और साथ में इस 0.01 मिलीमीटर ये आपका क्या है, लीस्ट काउंट, ये है आपका मीन डेविएशन। और फाइनल आंसर रिकॉर्ड करने का, लिखने का बेटा तरीका ये आपके सामने। प्लस माइनस से पहले मेजरमेंट, बाद में लीस्ट काउंट।
तो 1.21 ये है एवरेज वैल्यू मेजरमेंट और 0.01 ये है आपका लीस्ट काउंट, या फिर आज के टॉपिक में इसे हम कहेंगे मीन डेविएशन। तो अनसर्टेनिटी जो मीन डायामीटर जो आपको मिला उसमें अनसर्टेनिटी है 1.21 मिलीमीटर और मीन डेविएशन है 0.01। इन दोनों को लिखा आपने कुछ इस अंदाज में। तो यहाँ ये आपका आर्टिकल बेटा मुकम्मल तमाम ये आपका रफ वर्क था बात को समझाने के लिए। बार बार जब आप टॉपिक को बेटा याद करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद रखें 3 से 5 मरतबा जब आप टॉपिक को लिखेंगे नहीं, आप कभी भी आपके अंदर अहलियत नहीं होगी कि आप फिज़िक्स के इन आर्टिकल्स को सही मानों में लिख सकें। तो बेटा डेली हर लेक्चर में शुरू में मैंने टेक्स्ट बुक रीडिंग करवाई थी। अब क्योंकि ये तमाम तर केस बुक में ज़रा बच्चों को मुश्किल लगते हैं तो आसान करके बेटा नोट्स बनाकर आपको 1 बाय 1 ये सारे टॉपिक वजाहत कर रहे हैं। तो आप मेरे बेटे प्रैक्टिस करेंगे। मैं अपनी स्पीड आहिस्ता रख रहा हूँ, मुझे पता है, क्योंकि आप इस वक्त क्लासरूम में नहीं हैं, आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस होंगे। बेटा इंशाअल्लाह जब रेगुलर क्लास होगी तो आपको बहुत सा काम कराना है। हम खुद इंतज़ार में हैं कि जल्द से जल्द कॉलेज ओपन हो, लेकिन बेटा आपको घर में अगर काम करना है आपके लिए डबल एफर्ट है। मैंने आपके कुछ टेस्ट चेक किए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह जब आप क्लासरूम में आएंगे वहाँ एक और एटमॉस्फेयर होगा, आपको और ज़्यादा। अभी हम क्योंकि लिमिटेड काम कर रहे हैं, अभी आपको बेटा ऑब्जेक्टिव पर वर्क नहीं करवा रहा, वो क्लासरूम में होगा ना, क्योंकि अभी हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ कि उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाऊं। हर चीज़ कोशिश कर रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता स्टेप दर स्टेप आपको क्लियर करूँ। तो मेरे बेटे आपको मेहनत करना है, ठीक है। एफएससी एक मुश्किल टास्क है और आप में अहलियत है। मुझे बहुत खुशी हुई आपके टेस्ट चेक करके। तो आप तमाम बच्चे दोबारा बार बार प्रैक्टिस करें। आज का टॉपिक यहीं वाइंड अप करते हैं। फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट 3 स्टेप थे। हर स्टेप एवरेज वैल्यू, दूसरा स्टेप डेविएशन वैल्यू, तीसरा स्टेप मीन डेविएशन। तसल्ली से बार बार वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके रिवर्स करके सुने बेटा, बार बार तसल्ली से सुने, याद करें, प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह आपके तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।